सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल गीता भक्ति सीरीज को और प्रेस करिए इस बेल आइकन को ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट आपको। गीता भक्ति सीरीज में सभी मेरी माताएं और बहनें सभी को मेरा नमस्कार है। तो आइए आज मैं आपको बहुत ही सुंदर पुरुषोत्तम मास की कहानी बताने वाली हूँ। ध्यान पूर्वक आप पूरी कहानी सुनिएगा, बीच में वीडियो को बंद मत करिए, तभी इस कहानी का आपको फल पूरा प्राप्त होगा। यदि अभी तक आपने इस पुरुषोत्तम मास की कोई भी कहानी कथा स्मरण नहीं किए हैं और इस तरह से आप नहीं किए हैं तो आप पूरा वीडियो मेरा ये कहानी का पुरुषोत्तम मास का सुनिएगा। तो आइए जो मैं आपको पुरुषोत्तम मास की कहानी सुनाने वाली हूँ, तो आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए और इसी तरह से जो भी मैं आपको इस कहानी में बताऊंगी तो आप भी इसी तरह से पुरुषोत्तम मास की कहानी सुनिए और पूजा करिए। तो सुनिए। श्री सूत जी बोले, श्री नारद जी ने नारायण जी के मुख से राजा दृढ़धन्यवा के चरित्र को सुनकर तृप्त हो पूछने लगे। नारद जी बोले, हे मुनिवर, राजा दृढ़धन्यवा ने वाल्मीकि ऋषि से कौन सा प्रश्न किया? नारद जी बोले, हे तपोधन पुरुषोत्तम मास की सेवा मोक्ष पाने के लिए कैसे और किसने किया तथा दान की विधि क्या है? पूर्व जन्म में सुदेव ब्राह्मण के रूप में मैंने इसकी विधि पूर्वक सेवा करी थी, जिससे मेरा मरा पुत्र जीवित हुआ था। इस प्रकार मेरा मरा पुत्र जीवित हुआ था। हे तपोधन, इस जन्म में उसके नियम को मैं भूल गया हूँ। अब उसकी विधि विस्तार से सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, इस मास के प्रथम दिन से ही, मतलब मलमास लगते ही प्रथम दिन से ही प्रातः काल उठकर ब्रह्मा को ब्रह्म मुहूर्त में और ब्रह्मा को स्मरण करते हुए एक बड़ा सा जल पात्र लेकर पूर्व दिशा की ओर जावे। इस मास का व्रती घर से बाहर इसी भांति जाकर जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ाकर प्रातः साया उत्तर की ओर मुख करके पृथ्वी पर घास बिछाकर सिर ढककर मुख को बंद कर बैठे, ना तो थूके ना बोले। यदि रात्रि हो तो दक्षिण मुख होकर शौच करे। तदंतर शुद्ध मिट्टी के 1 बार लिंग, 5 बार गुदा को धोवे तथा 3 बार बायां हाथ व 10 बार दोनों हाथ मिलाकर मिट्टी से शुद्ध करे। 14 बार पैरों में मिट्टी मलकर शुद्ध करे। यह गृहस्थ को शौच कहा है। यह शुद्धि तीर्थ जल से ना करे। यदि आप किसी तीर्थ स्थान में गए हैं तो ये काम उस शुद्ध जल से, उस तीर्थ स्थान से ना करें, साथ में लाए जल से करें। यदि आप अलग से जल लिए हैं बाटल में या बाल्टी में तो उससे ही करें। तीर्थ के जल से दूर बैठकर यह शुद्धि करनी चाहिए। तीर्थ जहाँ कहीं भी आप जाएं उससे थोड़ा दूरी बैठकर ये सारे कीर्त कर्म आपको करना है। इस शुद्धि करने के बाद तीर्थ में शुद्धि करें, अन्यथा यह अशुद्ध रहता है। यही व्रती की शुद्धि है। गृहस्थ 16 अथवा 12 शौच मल त्याग के बाद तथा 8 या 4 कुल्ला लघुशंका पेशाब के बाद करे। हस्त शुद्धि के बाद नेत्रों से जल लगाकर दातून लेकर यह कहे, हे वनस्पते, तुम्हारे से हमें जल बल आयु यश तेज पशु संतान धन ब्रह्म तत्व मेधा शक्ति एवं बुद्धि मिले। दातून में गांठ छेद तथा कीड़े आदि का निशान न हो। छोटी अंगुली के समान मोटी एवं 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए। छोटी अंगुली यानी छंगी जिसको कहते हैं, उसके बराबर मोटी और 12 इंच लंबी
होनी चाहिए। दातून को दांतों से चबाकर कूची बना लें। दातून के बाद 12 कुल्ला करके मुख शुद्धि करें। रविवार को नींव की दातून ना करें। इसके बाद स्नान करें। समुद्र में मिलने वाली नदियों का स्नान उत्तम, तालाब, कुआं, बावड़ी का मध्यम कहा है। स्नान के बाद तीर्थ देवताओं का तर्पण करें। घर में स्नान करना गृहस्थों को साधारण कहा है। स्नान के बाद शुद्ध पवित्र कपड़ा पहने, कंधे पर अंगोछा धारण करें। पवित्र स्थान पर आसन बिछाकर। अब आप सारे कर्म कृत्य कर लिए हैं। अब आप पवित्र स्थान पर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख हो, शिखा में गांठ लगाकर बैठकर दोनों घुटनों के बीच हाथ कर पवित्री अंगुली में पहनकर, पवित्री यानी जो कुशा का हम मतलब ये छंगी के बगल वाले में पहनते हैं उसी को पवित्री कहते हैं। अंगुली में पहनकर 3 अचमन करें। पवित्री अचमन के बाद गोपी चंदन, मृतिका से खड़ी लकीरों वाला चंदन त्रिपुंड या आड़ी लकीरों वाला त्रिपुंड कर दोनों के मध्य में बिंदी लगाकर तिलक करें। गोपी चंदन से भुजाओं पर शंख चक्र बनावें। यह सब पापों के नाशक हैं। इनसे सब करने से पाप का नाश हो जाता है। जिसके शरीर में शंख चक्रादि दिखते हैं वह मनुष्य केवल धर्मा ही नहीं, वह भगवान का शरीर होता है। उस मनुष्य के पाप भी चक्रादि धारण से पुराण बन जाते हैं। इसके बाद प्राणायाम करें, संध्या वंदना करें। प्रातः संध्या तारों के रहते विधि पूर्वक करें। गायत्री जप करना। सूर्य उदय होने पर मंत्र से हाथ जोड़कर दर्शन करना। सूर्य भगवान को अर्घ्य देना। सायंकाल अपने पांव तथा पृथ्वी को नमस्कार करें। दिन भर की कमी के लिए भगवान से प्रार्थना करें, माफ़ी मांगे और मंत्र बोलकर क्षमा मांगे। दिन के पहले भाग में आपने नित्य कर्म को करके पुनः श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करें। लीपी पोती शुद्ध भूमि में मन वाणी को वश में करके एक चौकोर या गोल मंडप बनाएं। चौकी पर चावलों से अष्टदल कमल बनाकर उस पर सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का कलश शुद्ध तीर्थ जल से भरकर रखें। कलश के स्थापना के बाद उसमें तीर्थों का आवाहन करें। तदंतर गंध, पुष्प, धूप, दीप से मंत्र बोलता हुआ पूजन करें। उसके ऊपर वस्त्र से ढका तांबे का पात्र रखें जिस पर श्री राधा कृष्ण की सुवर्ण प्रतिमाएं स्थापित करके उनका यथाशक्ति पूजन करें। पुरुषोत्तम मास के देवता श्री पुरुषोत्तम ही हैं। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की पूजन परम कर्तव्य है। मनुष्य को बार बार ग्राम, धन, पुत्र, घर आदि तो प्राप्त हो जाते हैं किंतु ये देह फिर नहीं मिलती है। सारी चीज आप दोबारा कमा सकते हैं पर दोबारा ये शरीर नहीं मिलेगा और ना ही इस तरह से आपको भगवान की पूजा करने का समय मिलेगा। इसलिए इसको धर्म के लिए रक्षा करें। माता, स्त्री, पुत्र, पिता आदि कोई भी सहायता नहीं करते हैं। आप सोचते हैं कि हमारी माँ है, हमारी स्त्री है, हमारा पुत्र है, हमारा पिता है, लेकिन कोई भी सहायता नहीं करते हैं। केवल धर्म ही सहायक। बुढ़ापा सिंघनी के समान मनुष्य को डराता है। रोग व्याधि पूर्व शत्रु हैं। आयु नित्य फूटे बर्तन में पानी के समान है। यह लक्ष्मी लहर के समान चंचल है। यौवन फूल मुरझाने वाला है। संसारिक सुख स्वप्न निरर्थक है। इस प्रकार धन, ऐश्वर्य, मन तथा संसारिक सुख सब चलायमान हैं। अतः इनसे वैराग्य प्राप्त करके धर्म करने में लग जावे। जिस समय धन, मन तथा पात्र दान लेने वाला योग्य मिल जावे तब मनुष्य को दान में देर नहीं करना चाहिए। यदि आपको कहीं भी कोई भी ब्राह्मण ब्राह्मणी इस तरह
पूज्य पुण्य करने वाले मिलते हैं तो आप तनिक भी उसमें दान करने की देरी ना करिए। इसी में बुद्धिमानी है। बहुत से धन से तो होने वाले अनेकों धर्म है, किंतु पुरुषोत्तम मास में किया थोड़ा सा धर्म भी महान हो जाता है। हर हमेशा आप करते हैं, लेकिन यदि पुरुषोत्तम मास में तनिक भी आपने दान किया है और इस तरह से पुरुषोत्तम मास की कहानी कथा सुनते हैं तो उसके बराबर कोई भी मास नहीं है। स्नान दान भगवत कथा में बैठकर विष्णु भगवान का मनन करते रहना चाहिए। केवल इतना किया धर्म भी बड़े भारी दुख से मनुष्य को बचा लेता है। पुरुषोत्तम भगवान की कृपा हो जाने से इसका नाम ही पुरुषोत्तम पड़ गया। जिस प्रकार हाथी के पांव के निशान में मनुष्य के पैर समा जाते हैं, उसी प्रकार सब धर्म भी पुरुषोत्तम मास के धर्म में समा जाते हैं। श्री गंगा की समानता सब नदियां, कल्प वृक्ष की समानता अन्य वृक्ष, वेद की समानता अनेकों शास्त्र जिस प्रकार नहीं कर सकते, उसी प्रकार कोई अन्य महीना पुरुषोत्तम मास की समानता नहीं कर सकता। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम हैं, इसलिए श्रद्धा भक्ति से इनकी पूजा व्रत दान करें। और ये कहानी सुनने मात्र से आपके 1 महीने के पुरुषोत्तम मास का फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। इस तरह से आप पूरी कहानी सुनिए, और अभी तक आपने यदि कुछ भी नहीं किया है तो लास्ट में आप थोड़ा बहुत जरूर ही पुरुषोत्तम मास में कर लीजिएगा। तो ये मेरा आज का पुरुषोत्तम मास की कहानी यदि आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।